राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बैठक में पायलट और गहलोत के बीच की दूरियां बहुत साफ साफ दिखाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तल्खी एक बार फिर से सामने आ रही है। बुधवार को दोनों नेता भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में आमने सामने आए। ऐसा बहुत समय बाद था जब 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ हो, किसी बैठक में एक साथ पहुंचे हो। 25 सितंबर के बाद तो ये पहली बार था। वैसे भी बहुत कम मौके आए हैं जब दोनों साथ में दिखे हैं। हालांकि इस बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दूर दूर बैठे दिखे। कहा जा रहा है कि इस दौरान उनके बीच आपस में बात भी नहीं हुई। बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बैठक में सीएम गहलोत देरी से पहुंचे थे। बैठक में तय किया गया कि समन्वय समिति के सदस्य 25 नवंबर को राजस्थान में मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक के 527 किलोमीटर रूट का जायजा लेंगे। अगर इस दौरान कोई खामियां मिलती हैं तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा। बैठक खत्म होने से पहले ही सचिन पायलट निकल गए। इससे भी काफी कयास लगने लगे। कांग्रेस की इस बैठक में सीएम गहलोत और पायलट की कुर्सी कुछ दूरी पर लगी हुई थी। इस बैठक में पायलट हरीश चौधरी के बगल में बैठे नजर आए। वहीं सीएम अशोक गहलोत के एक ओर जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा बैठे नजर आए। ये बैठक 12 बजे शुरू हुई और इस मीटिंग में सचिन पायलट 11:30 बजे पहुंच गए थे, जबकि अशोक गहलोत देरी से पहुंचे। हैरानी की बात रही कि सचिन पायलट मीटिंग खत्म होने से करीब आधा घंटा पहले ही निकल गए। राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद पहली बार दोनों नेता किसी इवेंट में एक साथ पहुंचे थे। इस बैठक में अशोक गहलोत और पायलट के बीच एक बार फिर दूर से ही सही लेकिन तल्खी देखने को मिली। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरी खत्म करवाने को लेकर कांग्रेस आला कमान जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं वो सफल नहीं होती दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि राजस्थान का सियासी संकट न गहराए। हालांकि इसमें अशोक गहलोत ने तो पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। एक दबाव भी आला कमान पर देखने को मिल रहा है। इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि पहले से जो कांग्रेस की एक सोच चल रही थी कि पायलट को कमान दी जाए और अब केंद्र की राजनीति में या संगठन की राजनीति में अशोक गहलोत को लाया जाए, वो कितनी कामयाब होती दिखाई देगी। एक बात बहुत स्पष्ट है, अशोक गहलोत जानते हैं कि जैसे ही उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया, उन्हें संगठन की राजनीति में लाया गया, राजस्थान में उनकी सियासत खत्म हो गई ऐसा माना जाएगा। और अशोक गहलोत आखिरी दम तक कोशिश करना चाहते हैं कि वो इस कुर्सी पर बरकरार रहें। ऐसे में निश्चित तौर पर आला कमान और उनके आमने सामने आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। सबसे अहम बात ये भी है कि अशोक गहलोत के पास अभी इतनी ताकत है या वो राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के लिहाज से इतनी पकड़ रखते हैं कि केंद्र में या फिर आला कमान जो कांग्रेस का है वो भी इस वक्त अशोक गहलोत को दबाव में नहीं ला पा रहे हैं या उनसे अपनी बातें नहीं मनवा पा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इस सबके बीच में अहम है। 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी की ये अहम यात्रा यहाँ 17 दिनों तक रहेगी और यहाँ से फिर हरियाणा के लिए रवाना होगी। इस यात्रा की राजस्थान में तैयारियों को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग कांग्रेस वॉर रूम में हुई और इसमें समिति के 33 सदस्य शामिल हुए। 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों से इस यात्रा को गुजरना है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को कवर करेगी, जिनमें झालावाड़ की झालरापाटन, कोटा की रामगंज मंडी, लाडपुरा, कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके बाद ये यात्रा बूंदी जिले की केशवरायपाटन विधानसभा सीट से होती हुई टोंक जिले में प्रवेश करेगी और इस दौरान यात्रा देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर विधानसभा इलाके से बामनवास और लालसोट पहुंचेगी और दौसा में प्रवेश करेगी। जिले की दौसा, लालसोट, सिकराय और बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से होते हुए अलवर पहुंचेगी। जिले की अलवर ग्रामीण, अलवर रामगढ़, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा होते हुए राज्य से बाहर निकल जाएगी, यानी हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राज्य में तैयारियां क्या है, राजस्थान में क्या तैयारियां हुई हैं अभी तक, वो भी बता देते हैं आपको। यात्रा को लेकर राजस्थान कांग्रेस खास तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हर जिले के मुख्यालय पर एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे, जहां बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले 500 स्टेट यात्रियों का भी चयन कर लिया गया है, जो करीब 500 किलोमीटर की यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ में चलेंगे। इसके अलावा यात्रा के साथ हर जिले से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजदूर और अन्य सभी समाज के लोगों को भी शामिल किया गया है। अनुमान के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर रही है और 17 दिनों तक राज्य में रहेगी। माना जा रहा है कि 20 दिसंबर तक भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश से बाहर निकल जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई छोटी बड़ी सभाएं भी होंगी। कोटा, दौसा, अलवर जिले में
राहुल गांधी की बड़ी सभाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा जिन अन्य जिलों में भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी वहां राहुल गांधी की छोटी मोटी कई सभाएं भी हो सकती हैं। इस सब के बीच में कांग्रेस का जो आपसी घमासान चल रहा है, आपसी खींचतान चल रही है, उस पर भी तमाम नेताओं की नजर है। कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कुछ भी ऐसा हो जिससे कांग्रेस की किरकिरी हो। खासतौर पर गुर्जर आंदोलन को लेकर जो धमकियां मिलती रही हैं, जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमा आमने सामने दिखाई दे रहा है, बयानबाजी गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें यात्रा के दौरान न देखने को मिले, इस बात की कोशिश भी कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।